हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस क्या रहने वाला है मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अदर सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हुए हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा देखने को। बाकी ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ये इस साल इन्होंने 2022 में सिलेबस चेंज हुआ है ड्यू में, तो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखो, पहले जो था ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट वो सेकंड सेमेस्टर में हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड कर दिया। बाकी जो दो सब्जेक्ट और हैं या बीए प्रोग्राम के लिए एक सब्जेक्ट और है, तो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को नहीं मिलेगा। एक जो है वो पूरी तरीके से चेंज है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये देखो जो है ये न्यू सिलेबस है और ये जो है ओल्ड सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू सिलेबस अगर आप लोग देखो तो ये न्यू सिलेबस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपको यही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यही सिलेबस पढ़ना है आप लोगों को। तो सबसे पहले यूनिट 1 आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आपको डेफिनेशन, स्कोप एंड मेजर थीम्स पढ़नी है, जिसके अंदर फिर आपको कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। अब यूनिट 2 में आपको पॉपुलेशन पढ़नी है, जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़नी है, आपको ट्रेंड एंड पैटर्न्स पढ़ने हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। अब यहाँ पे यूनिट 3 में स्पेस एंड सोसाइटी, कल्चरल रीजन, ट्राइब्स, रीजन एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 4 में आप लोगों को सेटलमेंट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट किस तरीके से होता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट पढ़नी है, ठीक है। ट्रेंड्स हो गया, पैटर्न ऑफ वर्ल्ड अर्बेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5वीं यूनिट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें आपको मेजरमेंट है, एचडीआई इंडेक्स आप लोगों को पता होगा, एचडीआई की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है और IHDI पढ़नी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रीजनल वेरिएटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने हैं। तो ये आपका पूरा नया सिलेबस है, जो तो ये जो सिलेबस है ये न्यू सिलेबस है जो 2022 में लागू हुआ है, ठीक है। अभी चेंज हुआ 2022 में सिलेबस लेटेस्ट है। अब ये आपका ओल्ड सिलेबस है। दोनों सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि आप लोग प्रीवियस ईयर की हेल्प ले सकते हो। बाकी अदर सब्जेक्ट भाई चेंज है, इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे उनके, ठीक है। तो ये है आपका ओल्ड सिलेबस, ये है न्यू सिलेबस, दोनों सेम ही सिलेबस है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको अब मैं सबसे पहले बीए ऑनर ज्योग्राफी की बात करूंगा। अगर आप बीए प्रोग्राम ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट का देखना चाह रहे हो तो वीडियो को स्किप करके आप बीए प्रोग्राम में जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं ऑनर्स सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। ऑनर्स, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं। ये देखो सेकंड सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, बीए ऑनर ज्योग्राफी CBCS मोड, ठीक है। पेपर कोड ये रहा आपका लिखा हुआ। अब मैं यहाँ आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, जितने क्वेश्चन है सारे आंसर कंपलसरी है और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, ठीक है। और इन्होंने यहाँ सारी चीज़ें बता रखी तो आप ये पढ़ सकते हो बाकी, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, ये रहा डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है आपको परिभाषित करना है, एंड ब्रिंग आउट इट्स कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, इसके रिलेवेंस क्या है यानी प्रासंगिकता, यानी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है। या तो आपको ये वाला आंसर दे दो या ये वाला आंसर दे दो, और लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है दूसरे में, मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्या है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर थीम्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, डिस्कस एनी 2 थीम्स, तो आपको 2 ही विषयों पर चर्चा करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग रेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी जो है विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रेजेंट द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस, ठीक है। प्रजातियों का वैश्विक वितरण प्रस्तुत कीजिए। फिर इन्होंने दूसरे क्वेश्चन में फिर अथवा यानी और, या तो आप ये वाला क्वेश्चन करो या ये नीचे वाला करो। विश्व के प्रमुख भाषा समूहों की विवेचना करते हुए उनका वैश्विक वितरण प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरीके से इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी में, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। फिर उन्होंने दोबारा हर क्वेश्चन में आपको अथवा मिल जाएगा नीचे, ठीक है। वैश्विक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जहाँ पे इन्होंने बोला है वैश्विक नगरीकरण के तत्काल प्रारूप का विवरण कीजिए, ठीक है, विवरण दीजिए, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है, या तो आपको वहन क्षमता की संकल्पना,
चर्चा करनी है, या फिर यहाँ पे आपको इन्होंने ये वाला दिया है, क्या नाम है, अल्प जनसंख्या की संकल्पना। ठीक है, ये मैंने क्योंकि चौथा पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, जगह खाली थी इस वजह से। ठीक है, चौथा पेज यही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से आपको दो चीज़ें बतानी है, या तो ये वाला ऊपर के दो क्वेश्चन में से दोनों पॉइंट करने पड़ेंगे, या फिर आपको अथवा में इन्होंने बता रखा है एकरमैन के जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी गाइज ये है, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी बी ऑनर ज्योग्राफी दूसरा क्वेश्चन पेपर है, या मैं प्रीवियस ईयर का प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है मानव भूगोल क्या है, यानी व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और डिस्कस इट्स कंटेम्पररी रिलेवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी। फिर इन्होंने अथवा में दे दिया, इन्होंने फिर बोला है कि व्हाट आर द वेरियस थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, आप लोग चेकआउट कर लो। एलोबरेट एनी टू रिलेवेंस थीम। ठीक है, तो आपको दो ही बतानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, यानी क्या है, विश्व के मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रमुख अभिलक्षण प्रस्तुत कीजिए। फिर इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन में दूसरे में बता रखा, अथवा में या तो नीचे वाला कर लो, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग रेसेस। ठीक है, रेसेस होती हैं जातियाँ, प्रजातियाँ कह सकते हैं, या जातियाँ कह सकते हैं। तो रेसेस जो होती हैं उसका मतलब होता है प्रजातियाँ। ठीक है, गिव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों को बताना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तीसरे उस पर, तीसरा पेज ये रहा, आप लोगों को दिख जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, इन्होंने पूछा है डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द अनएवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की असमान जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। फिर इन्होंने अथवा में इन्होंने फिर दिया है, अथवा में कोई एक करना है आपको इन दोनों में से। इन्होंने बता रखा है एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। देखो ये तो ज़रूर आ रहा है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिखा था। ठीक है, यहाँ पे जो है चौथा क्वेश्चन इन्होंने पूछा ग्रामीण बस्तियों को सघन व प्रकीर्ण बनाने वाले कारकों का विश्लेषण। फिर यहाँ पे अथवा में इन्होंने फिर दोबारा बोला है विश्व में नगरीकरण के स्थानिक प्रारूपों की प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये जो है आपका चौथा पेज, ये रहा आपका चौथा पेज है ये। इन्होंने यहाँ पे पांचों क्वेश्चन में पूछा है, आपको दो शॉर्ट नोट निकले, यानी तीन ये क्वेश्चन दे रखे, तीन में से आपको दो शॉर्ट नोट निकले। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नहीं दो पर टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट कहते हैं हमने। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना बतानी है। बी इन्होंने दे रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ एज सेक्स कंपोजिशन, यानी आयु लिंग की संरचना का महत्व बताना है। तीसरा इन्होंने दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, यानी वहन क्षमता की संकल्पना। तो ये जो है इनमें से आपको तीन में से कोई दो करने हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी का रहता है बीए ऑनर्स के लिए। ठीक है, अब मैं बीए प्रोग्राम की बात कर लेता हूँ। अब गाइज ये जो है बीए प्रोग्राम ज्योग्राफी के ऊपर है, ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोग देख रहे हो ये भी आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना, प्रीवियस ईयर में पढ़ाया जाता था ये। सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखा दी, सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नोट जो इंस्ट्रक्शन होती है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये पढ़ लेना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित करनी है, यानी आपको देखो ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आप बी ऑनर्स बीए प्रोग्राम को ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ह्यूमन ज्योग्राफी 100% पूछेगा, तो ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, डिस्कस द नेचर एंड मेजर सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति और प्रमुख उप क्षेत्रों की चर्चा करनी है यहाँ पे। फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है दुनिया में मानव जाति के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है डिस्कस द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन द मॉडर्न पीरियड अलोंग विद इट्स कोजेज। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ अनएवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको सुटेबल एग्जाम्पल देना है। यहाँ पे इन्होंने बोला है दुनिया में असमान जनसंख्या वितरण के कारक क्या है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है दुनिया में शहरीकरण की उभरती प्रवृत्ति पर चर्चा करनी है, अर्बेनाइजेशन पर हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। ठीक है, छठा क्वेश्चन इन्होंने बोला है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड अलोंग विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। ठीक है, तो दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रामीण बस्तियों के साथ साथ उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट डिटेल ये आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। मैं क्वेश्चन पेपर की तरफ चलता हूँ। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है
डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी आपको बताना, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक्सप्लेन इसका नेचर बताने आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है और भूगोल के अंश के रूप में इसकी प्रकृति का परीक्षण करना है। यह मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को आपको डिस्कस करना है और इसके स्कोप यानी क्षेत्र, कार्य क्षेत्र का विवरण देना है यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रीजन इन डिटेल, डिटेल में आप लोगों को बताना है, सांस्कृतिक क्षेत्र की संकल्पना का विस्तार से व्याख्या करें। दूसरा इन्होंने दे रखा है, ये आपको और में दे रखा है यानी किस कोई एक करना है, दूसरे में से भी पहले में से भी, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने दे रखा है भौगोलिक संदर्भ में धर्म की चर्चा करें, ठीक है, यानी डिस्कस रिलीजन इन जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, डिस्क्राइब ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने और में भी इन्होंने बता रखा है कि आपको और में कौन सा करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को दर्शाएं और हाईलाइट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू जेंडर, ठीक है। लिंग के आधार पर विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं संगठन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पॉइंट मिलेंगे, या तो पहला ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो अगर और लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लासीफाई अर्बन सेटलमेंट ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है, विभिन्न आधारों पर शहरी बस्तियों का वर्गीकरण करें, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और डिस्क्राइब द रिसेंट ट्रेंड दैट आर ऑब्जर्व्ड इन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा यहाँ पे 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, एनी 2 या 3 यहाँ पे पूछेगा या 4 पूछेगा, लेकिन आपको लिखने 2 हैं, ठीक है, अगर यहाँ एनी 2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, ज्योग्राफी एंड रेस पर बताना है, या तो आपको बताना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या लिटरेसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन चारों में से कोई आपको 2 टॉपिक करने हैं डिटेल में, ठीक है। ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप, प्रजाति एवं भूगोल, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत या साक्षरता वितरण, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम सब्जेक्ट के लिए था ये। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।